लिखा हुआ है कि 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा 6% है। तदनुसार उस घोल में नमक की मात्रा 5%, उसको 5 बना लीजिएगा, 5% है। तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। नमक की मात्रा कितनी है? 5% है, 6% है। देखो ध्यान से, एक घोल है, नमक की मात्रा सब 6% है कि 5%? देखो इसमें नमक भी होगा, क्या होगा? नमक, और इसमें क्या होगा? पानी भी होगा। दो चीज होगा, एक वाटर होगा और एक साल्ट होगा। तो बोला जा रहा है कि 25 लीटर टोटल घोल है, यानी कि टोटल कितना है? 25 लीटर। 25 लीटर में जो साल्ट का क्वालिटी है वो कितना है? साल्ट कितना है? 25 का 6% ना, 6%, तो 6 और परसेंट हटाने के लिए बटा में क्या कर देंगे? 100। 6% था तो परसेंट हटाने के लिए 100 कर देंगे, अभी भी बताया था। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर दीजिए, हो जाएगा 25 से कट जाएगा कितना बार में? 4 बार में, और 2 से कट जाएगा कितना बार में? 3 बार में, और 2 बार, यानी कि 3/2 क्या है? नमक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब वाटर के बारे में पूछा नहीं था कितना, तो वाटर को छोड़ देंगे वैसे ही। जैसे अगर हम वाटर निकालना चाहे कितना होगा, तो 25 में से माइनस कर देंगे, इसको पता चल जाएगा कितना है क्या? टोटल तो इतना ही था ना। तो इसमें से 6% जो था नमक था, तो 6% हम निकाल दें। नमक 3/2 था। 3/2 मतलब कितना होता है? 1.5 है ना, 1.5। तो इतना क्या था? नमक था, इतना लीटर। अब फिर से आगे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि ताकि नमक की मात्रा 5% हो जाए। देखो लास्ट में पूछा हुआ है कितना पानी और मिलाया जाए कि नमक का मात्रा कितना हो जाए? 5% हो जाए। तो क्या मिलाना है? पानी मिलाना है ना। ये बताओ कि नमक की मात्रा हमको कितनी करनी है? 5%। तो नमक था कितना? 3/2 एक है ना। और टोटल परसेंटेज का भी टोटल पे काउंट करते हैं। किस पे काउंट करते हैं? टोटल पे। तो टोटल हमारा मिक्सचर कितना था? 25 था। और पूछ रहा है कितना पानी मिला देंगे, तो हमको नहीं पता था, मान लेंगे x पानी मिला देते हैं, x लीटर। कोई दिक्कत है? अब ये टोटल मिल के जो वैल्यू है बन जा रहा है कितना? 5%। कितना परसेंट? 5%। परसेंट हटाने के लिए क्या करना है? ये बात समझ में आई कि नहीं? देखो परसेंटेज कभी भी कैलकुलेट करने के लिए टोटल पे कैलकुलेट करता है, ठीक है। हमारा नमक का पूछ रहा था, किसका पूछ रहा था? नमक। इसीलिए किसका वैल्यू लेंगे? नमक का। किसका वैल्यू लेंगे? नमक का। तो नमक का वैल्यू ले लिए और टोटल में क्या कर देंगे? परसेंटेज कैलकुलेट के लिए टोटल कर देंगे। और कितना परसेंट लाना था? 5% बनाना था ना, यानी कि इसी का वैल्यू कितना था? 5% था। तो 5/100 कर देंगे परसेंट हटाने के लिए। बात खत्म। इसको कैलकुलेट करेंगे, x का मान है तो वही आंसर है। अब देखो बस इसको कैलकुलेट करना है, क्या हो जाएगा? ये बटा में अगर 1 कर लें तो ये ऊपर चला जाएगा। अच्छा ऐसे कर लो, 100 का गुना इधर हो जाएगा और इसका गुना इधर हो जाएगा। तो 100 का इसमें गुना कर देंगे, 3/2 और गुना में क्या? 100 और इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 25 और प्लस x में हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो हो गया। 2 से कट जाएगा कितना? 50 125 150 हो जाएगा। अरे 2 3 से गुना करेंगे तो 5 5 का 25 में 25 का टेबल है ना, 125 हो जाएगा। बोले तो याद करने के लिए 25 तक टेबल बोले तो लर्न करनी। 125 इधर आया घटेगा तो कितना बचेगा? 25 और इक्वल टू 5x, यानी कि 5 से कट जाए कितना आ गया? 5 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? यानी कि 5 लीटर और इसमें पानी लिखिए जल्दी से। अभी इसको एक बार और एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन लिखा है कि 80% बेरिक अम्ल वाले 100 लीटर पानी की घोल में, यानी कि टोटल मिक्सचर कितना है? 100 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना है? 100 लीटर, यही है ना जी? 100 लीटर मिक्सर है, उसमें 80% बेरिक अम्ल है कि नहीं? टोटल मिक्सचर में 80% बेरिक अम्ल, तो हमको निकालना पड़ेगा बेरिक अम्ल एग्जैक्टली है कितना, निकालना पड़ेगा परसेंटेज हटा के। तो निकाल लेंगे कितना। अब बोला कि कितना पानी और मिलाया जाए, वही कांसेप्ट हो गया। फिर से x लीटर पानी मिलाएंगे तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 100 + x, 100 था टोटल 100 + x हो जाएगा। उसमें पूछ रहा है कि 50% हो जाने के लिए 50% वाला कैलकुलेट करना। अब देखो ये पार्ट जो है नहीं बना रहा है, टोटल हमारा मिक्सचर का कितना? 100। इसमें से कुछ था बेरिक अम्ल, बेरिक एसिड था, और कुछ था इसमें क्या? वाटर। तो बेरिक एसिड हमको एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। 100 का 80% था ना, तो 80%। अच्छा वैसे पता चल रहा था कि 100 का जितना परसेंट जो होता है उतना उसका वैल्यू होता है। देखो बटा में 100 करेंगे ना तो देखना तुम कट जाएगा, कट जाएगा। 80 में 8, 10 में 8 का गुणा करेंगे तो 80, देख रहे हो क्यों? क्योंकि 100 से 100 कट जाता है। परसेंटेज में कभी भी 100 दिया रहता है, डायरेक्ट हमारा 80 जो दिया था वही आंसर होता है। अब ये 20% हमारा क्या था? वाटर था, 20 लीटर वाटर और इतना बेरिक अम्ल। अब बोला कि कितना वाटर और मिलाना है। हम मान लेते हैं कि टोटल मिक्सचर तो 100 था, और हम मान लेते हैं कि x हम क्या करते हैं? वाटर मिलाते हैं। और कैलकुलेट क्या करना? वाटर की बेरिक अम्ल को कैलकुलेट करना है। बेरिक अम्ल का वैल्यू कितना है? 80 है, तो यहाँ 80 बैठा है। और बनाना है कितना जी? 50%। ऐसा क्वेश्चन बोल रहा था। कितना परसेंट बनाना है? 50%। 50% हटाने के लिए बटा में 100। कैलकुलेट करके दिखाओ जल्दी से, आधे मिनट का टाइम दे रहे हैं।
कितना आंसर आ रहा है जल्दी इसको कैलकुलेट करें। जो वैल्यू पूछता है वही वैल्यू निकालते हैं, ये नहीं कि कुछ भी निकाल देंगे। स्पीड बहुत मायने रखता है, अब तक हो जाना चाहिए था। इसको हम बोले केवल कैलकुलेट करने के लिए। देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम खत्म हो गया आप लोग। देखो हाँ 60 ही आएगा, ये 50 से कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 2 से इसमें गुणा होगा कितना हो जाएगा 100, 160 हो जाएगा, और इक्वल टू में ये 1 से गुणा होगा 100 और प्लस x हो जाएगा। 100 इधर आएगा कितना बच जाएगा, कितना 60। देख लो तुम लोग 30 सेकंड का टाइम नहीं, हमको 10 सेकंड लगा। अगला क्वेश्चन जल्दी बात कीजिए साहब। अरे 50 लिखा है कि अल्कोहल है और पानी है, कितना मिलीलीटर है 1000 मिलीलीटर है कि नहीं। मिश्रण में 30% क्या है वाटर है, यानी कि 70% क्या होगा अल्कोहल होगा, यही बात होगा ना। कितना पानी और डाला जाए कि 15% अल्कोहल हो जाए, कितना हो जाए 15%। सेम ऐसे ही कैलकुलेट करना है, दे रहे हैं आप लोग को 1 मिनट का टाइम करिए, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। 85% हाँ नहीं देखिए क्या बोला, वाटर दिया ना 30%, तो इसमें अल्कोहल कितना होगा 70%, तो 70% यानी कि 700 इसका आंसर होगा। अल्कोहल 700 आएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल में परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। इसमें थोड़ा सा उल्टा दिया हुआ है, लेकिन वाटर का एक पूछा हुआ था, आराम से 30 आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर ही दिया, वाटर ही पूछा है, वाटर ही दिया, क्या पूछा है वाटर ही पूछा है। टाइम खत्म हो गया आप लोग। देखो दिया हुआ है पहले क्या, सबसे पहले वाटर दिया हुआ 30% है, वाटर कितना है 30% लिखा हुआ। पहले सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं यूट्यूब के लिए। अल्कोहल और पानी के 1000 ml के मिश्रण में पानी कितना है 30% है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ था। और मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए ताकि पानी का मिक्सचर कितना हो जाए 15% हो जाए। देखो पानी ही दिया हुआ और पानी ही पूछा हुआ है। देखो पिछले वाला क्वेश्चन में पानी पूछ सकता था कितना परसेंट होगा, है कि नहीं, लेकिन उसमें अल्कोहल था, पानी पूछ रहा था। जैसे मान लो सपोज दैट अल्कोहल था, उसके जब कुछ और था बेरिक अम्ल था ना, तो बेरिक अम्ल दिया हुआ था, बेरिक अम्ल पूछ रहा था। इसमें देखो पानी ही दिया, पानी पूछ रहा है, लेकिन कल को ये भी हो सकता है कि पानी का वैल्यू देगा, पानी जैसे मान लीजिए दे दिया 30% है, और बाद में किसका वैल्यू पूछ लेता है अल्कोहल का वैल्यू पूछ लेता है, तो उसको भी कैलकुलेट करना आना चाहिए आप लोग को। देखिए इस क्वेश्चन में दोनों कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। सबसे पहले कांसेप्ट समझ लीजिए, 1000 ml था, सबको पता है, इसमें वाटर भी था और अल्कोहल भी था, दोनों था। तो इसमें कुछ अल्कोहल होगा और कुछ वाटर होगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब वाटर बोला कि 30% है, कितना है 30% है, तो 30% को चेंज करने के बटा 100 कर देंगे, और इनटू में इसी का तो 30% है, इसका 30% निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा वाटर बताइए 300 ml हो जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा अल्कोहल कितना हो जाएगा, सबको पता है 700 ml, पता है क्यों, अरे टोटल 1000 था ना, तो 300 निकल गया तो एक बचेगा। तो आपसे एक ये भी पूछ सकता था, ये भी पूछ सकता, जब ये पूछेगा तो इसको लेके कैलकुलेट करेंगे, वाटर पूछेगा तो, और जब ये अल्कोहल पूछता तो अल्कोहल को लेके कैलकुलेट कर, लेकिन पूछा है क्या वाटर, तो दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग ना, दोनों कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पूछा है अल्कोहल, तो हम अल्कोहल को ही लेके कैलकुलेट कर लेंगे 300, और टोटल मिक्सचर कितना था 1000, और प्लस में एक्स मान लेंगे क्योंकि हमको पता नहीं कितना था, और बनाना कितना जी 15% का, तो 15 और बटा कितना। अब देखिए ध्यान से, ये 15 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में, और ये 20 बार में, 20 का इधर गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, और इक्वल टू इधर 3 का गुणा होगा तो 3000 हो जाएगा, और प्लस में 3x हो जाएगा। अब 3000 इधर आएगा तो घट जाएगा, कितना बचेगा 3000, 3x, और 3 से कट जाएगा
1000 वाला आंसर है इसको, इसमें कुछ अलग ही कुछ दिया है। वो पूछा है क्या है? सबसे पहले तो मिक्सर में पानी कितना है और दूध कितना है वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। मिक्सर टोटल कितना था 40 लीटर, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसमें कुछ क्या था, मिल्क था, और कुछ क्या था, वाटर था, कुछ वाटर था, यही था ना, मिल्क और वाटर। लेकिन वाटर बोला 10%, 10% का मतलब 4, और ये 36 हो जाएगा मिल्क। 10% का मतलब 4 पता है कैसे निकालनी है, 40 गुणा 10 और बटा 100 कर लेंगे लोग ना, 4 लीटर यानी कि 4 लीटर होगा। पूछ रहा है किसका, वाटर का वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन अब ये नहीं पूछ रहा कि कितना अल्कोहल लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि दूध और पानी के 40 लीटर मिक्सर में 10% पानी निकाले। 10% पानी का मतलब कितना है, नए मिश्रण में पानी का मात्रा 20% बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 20% पानी का मात्रा। तो मूल मिश्रण में, पहले वाले मिश्रण में बोला है कि पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए, कितना मिलाना पड़ेगा, ठीक है। देखो पानी की मात्रा बोल रहा है कि टोटल पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए कितना होगा, ये नहीं पूछा कितना मिलाना पड़ेगा। ये बताओ हमको कि टोटल पानी हमारा कितना था, हम मान लेते हैं कि पानी x% बढ़ाना पड़ेगा। अरे पूछ रहा है कि पानी कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 4 लीटर ही पानी था ना, पानी कितना 4 लीटर, मान लेते हैं x% बढ़ाना पड़ेगा, x लीटर पानी बढ़ाना पड़ेगा मान लिए। तो ये बताइए ये पूरा हमारा मिक्सचर था, ये टोटल मिक्सचर, तो इसमें अगर 40 लीटर था और x% पानी डालेंगे तो फाइनली तो मिक्सर कितना होगा, 40 प्लस x नहीं होगा जी। ये बात किसको किसको समझ में आ गया। अगर लीटर हम पानी डालेंगे तो x 40 प्लस x टोटल मिक्सर, ठीक है। और पानी का भी मात्रा x% बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, यानी कि पानी भी x% बढ़ रहा है और टोटल मिक्सर भी बढ़ रहा है। कितना परसेंट, 40 प्लस x बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, यानी कि दोनों में x हुआ। पता है कैसे हुआ है, पता चला कि नहीं चला है, पता चला। क्योंकि पानी हम मान लेते हैं डाल रहे हैं x, पूछ रहा था हम कितना पानी डालेंगे, मान लेते हैं x डाल, पूरा टोटल मिक्सर भी तो x बढ़ जाएगा, तो टोटल मिक्सर भी बढ़ गया, पानी भी x बढ़ गया, कोई दिक्कत है। अब इसी का बोल रहा था कितना करना है, कितना बनाना है, 20%, यानी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 1/5 होता है, 8 देंगे तो 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5। कोई दिक्कत, कैलकुलेट करो आंसर आ जाएगा। 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 + 5x = 40 में 1 का गुणा करेंगे 40 और प्लस x में 1 का गुणा करेंगे तो x, 40 और 20, 20 को उधर भेज देंगे, इसको इधर लेकर आएंगे तो x को इधर लाएंगे तो 4x बचेगा, और 20 को उधर भेजेंगे तो कितना बचेगा 20, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, और 4 से कट जाएगा 5 लीटर इसका आंसर होगा। वो आंसर गलत टिक किया होगा, 5 सी ऑप्शन कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी है। देखो 45 से 90 से 45, 45% इसका आंसर दिया, बना लो। So how look at क्या हो गया, this one things. सब सही है, Yes sir. बना लो। 128 128 Yes sir. 128 नंबर क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़ रहे क्वेश्चन। लिखा है कि एक स्कूल में छात्रों की संख्या में हर वर्ष मतलब प्रत्येक वर्ष 10% की कमी होती है और वृद्धि होती है, यानी कि एक वर्ष 10% की कमी होती है, दूसरे वर्ष 10% बढ़ जाती है, एक वर्ष फिर 10% की कमी होती है, फिर अगले वर्ष 10% बढ़ जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। बोला कि 3 वर्ष बाद वृद्धि कितनी होगी वो हमको क्या करना है, बताना। और हम बोले कि इस क्वेश्चन को तुम लोगों को सॉल्व करना है। बोलो करो, सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। हाँ चलो तुम नहीं कर पाओ, देखो हम कर रहे हैं। देखो ध्यान से ये बताओ कि एक वर्ष इधर देखो, एक वर्ष छात्रों में 10% की वृद्धि हो जाती है, फिर 10% की कमी हो जाती है, फिर 10% की वृद्धि हो जाती है, फिर 10% कमी। लेकिन 3 ही साल पूछा, तो मान लो एक साल 10% बढ़ा, फिर अगले साल 10% कम हुआ, दूसरे साल हो गया 2 साल हो गया 2 साल हो गया, फिर तीसरे साल बढ़ जाएगा, यानी कि 3 साल। कोई दिक्कत, 3 साल कंप्लीट, 3 ही साल में पूछा हुआ। तो ये बताओ कि पहले साल 10% बढ़ रहा है ना, यानी कि 100 से कितना हो जा रहा है, दूसरी साल घट रहा है ना, तो 100 से कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक। फिर अगले साल 10% बढ़ रहा है ना, तो 100 से कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समस्या हो बता, ये समझ रहे हैं सर 10% बढ़ जा रहा है, फिर 10 तो 100 भी ना हो जाएगा। अच्छा ये परसेंटेज है बाबू। इधर देखो हम बोल रहे थे कि 10% बढ़ रहा है तो 100 से 110 हो, पहली साल की बात है। दूसरी साल 10% घट रहा है तो 100 से 90 हो जाएगा, 2 साल। तीसरी साल फिर 10% बढ़ेगा ना, तो 100 से 110। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये बताओ हम 0 से 0 आराम से काट सकते हैं, 0 से 0 काट सकते हैं, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 काट सकता है।
अब इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा 10 दाम में 100 दाम में 1000, कितना हो जाएगा 1000। ये सब तुम लोग को बता चुके हैं यार, तुम फिर भी नहीं सॉल्व कर रहे। 11 में 11 का गुणा करो तो 180 हो 121 होगा, और 9 का गुणा करेंगे तो 9 9 दूना 18, 9 तो 9 1 10 180। कोई दिक्कत यहाँ तक? गुणा कर लिए, गुणा तो करने आता है ये सब, गुणा कर लिए। अब बताओ कि बढ़ा है कितना, कितना वृद्धि हो रहा है जी? 89% होगा, 89 बढ़ रहा है 89, और परसेंटेज में कैलकुलेट यहाँ से देखो चलना शुरू कर रहा है ना, तो ये हमारा क्या आएगा नीचे आएगा, बोले थे जहाँ से चलना शुरू। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 2 0 कर दे, एक जीरो जब हटाएंगे तो बीच में दशमलव लगेगा, 8.9% की वृद्धि। आसान सा एकदम क्वेश्चन था, और समझने की बात है। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम कॉन्स्टेबल से ऊपर ही होता है। बहुत डाउट है, बहुत डाउट है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है? कुछ भी करो तो क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक छात्र जो 20% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, बेचारा 20% अंक प्राप्त करता है तो 30 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो ध्यान बोलो तो बंद कर दे रहे तब। 30 अंकों से क्या होता है, फेल हो जाता है, यानी कि 30 अंक और चाहिए था उसको। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर बोला जा रहा है कि एक दूसरा व्यक्ति है वो 32% अंक प्राप्त करता है। कितना परसेंट? 32% अंक प्राप्त करता है, तो वो 42 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। 42 अंक क्या करता है, अधिक हो जाता है, इसका यानी कि पास होने से ज्यादा हो जाता है 42 अंक। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला कि तब पास होने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, होगा ये बताओ। कि ये बेचारा फेल हो जाता है यानी कि कम आता है, और ये 42 होता है यानी कि ज्यादा हो जाता है कि नहीं? बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब ये बताओ कि परसेंटेज में इसमें अंतर कितने का है? 12 का, 12% का अंतर नहीं है, तो 12% का वैल्यू इसका अंतर कितने का है? इसका अंतर कितने का कोई बताएगा? 12 कैसे? तुम ये बताओ कि मान लो ये पासिंग मार्क्स था, देख लो ऐसा कोई समझाएगा नहीं यूट्यूब पे कहीं भी, कोई वीडियो ढूंढ लो तो क्वेश्चन ऐसा समझाएगा। ये बताओ कि ये पासिंग मार्क्स था, ठीक है, और इससे एक आगे पा जा रहा है 42 अंक तक, ज्यादा पा जा रहा है, और एक पा जा रहा है कम पा जा रहा है 30 अंक तक, ये पासिंग मार्क्स है। तो यहाँ से 42 अंक ज्यादा पा जा रहा है, यहाँ से 30 अंक कम पा जा रहा है। बोलो तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का होगा? टोटल गैप होगा ना 72 का। यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी कि यहाँ से हम तो यहाँ जाएंगे, 72 का गैप ही होगा। और टोटल 100% का वैल्यू पूछा, 72 बटन क्या कर देंगे, एक का वैल्यू निकाल लेंगे। एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 छक्का 6 में 100 का गुणा हो जाएगा तो 600, यानी कि टोटल मार्क्स कितना था? आसान क्वेश्चन। अच्छा परसेंट में पूछा है, टोटल मार्क्स तो निकल गया ना, परसेंटेज निकाल लेंगे। चलो कैलकुलेट करो जनाओ कि 20% अगर निकाल रहे हैं 600 का 20%, 600 का अगर 20% हम निकाल दो 20%, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तुम चाहो तो इससे भी कैलकुलेट कर सकते थे, हम इससे कैलकुलेट कर रहे हैं, हमारा मर्जी, दोनों में किससे कैलकुलेट कर, आंसर सेम है, पासिंग मार्क्स। हम क्या निकाल रहे हैं, पासिंग मार्क्स निकाल रहे हैं, पासिंग मार्क्स 120 पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स हम निकाल रहे हैं। ये हमारा क्या था, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स था ये, और हम पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स या तो इससे निकालो या तो इससे निकालो, तुम्हारे मुझे दोनों में से किससे निकाल सकते। तो 2 0 कट जाएगा, 6 दूना 12, 120 हमारा पासिंग मार्क्स नहीं था। 120 से अभी 30 नंबर हमको ज्यादा लाना पड़ेगा जी, तभी पास हो पाएंगे। 30 नंबर कम नहीं है तो 30 नंबर और ज्यादा लाना पड़ेगा, यानी कि 30 और जोड़ेंगे हमारा पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, 150। अब इसको बोला कि परसेंटेज बता दीजिए कितना होगा, क्या पूछा था, परसेंटेज। तो ये बताओ परसेंटेज में कितना आसान है कैलकुलेट करना। ये बताओ कि टोटल मार्क्स कितना था, पाया कितना है, बट बोले परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए टोटल लिखना पड़ता है, गुणित में क्या कर देंगे, आंसर 0 0 कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा कितना होगा, 25 बार में, तो 25% हमारा लाना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या हो जाएंगे, 25% पास हो जाएंगे। इसमें देखो ध्यान से लिखा हुआ बॉयज की जो संख्या है, बॉयज की जो संख्या, बॉयज की और गर्ल्स की जो संख्या है, इसका वैल्यू दे दिया कितना, 1100 लड़के। अब बोर्ड पर ध्यान दो, और लड़कियों की संख्या कितनी है, 900। पूछ रहा है इसमें कि 50% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गए, यानी कि पास हो गए, तो फेल की संख्या पूछ रहा है ना, तो फेल कितना हुई होंगी, अब बताओ हमको। उस दिन लगा रहे थे कैसे,
बोला था कि अगर 50% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल कितना हो रहा है? 50%। अब बताओ हमको दूसरी बात, लड़कियां अगर 40% पास हो रही होंगी तो 60% फेल हो रही होंगी। अच्छा फेल क्यों निकाला है? क्योंकि फेल का एक परसेंटेज पूछा तो फेल ही नहीं निकालेंगे। तो फेल का परसेंटेज पूछा, ये बताओ कि 1100 का 50% क्या होगा? कौन बताएगा? 550 आधा हो जाएगा, 550। कोई दिक्कत है? इसका 60% कितना होगा? 540 होगा। कितना होगा? 540। तुम निकाला ना, गुना करके बटा में 100 करके निकालोगे ना 540 हो जाएगा 540 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 540। अब बताओ कि टोटल फेल हुए कितना जी? टोटल कितना फेल हुए? 540 यहाँ पे और 500 550 यहाँ, 540 यहाँ, यानी कि 1090 1090 बच्चे फेल हुए। और टोटल बच्चे थे कितना सर जी? कितना थे सर? 2000। टोटल 900 1100, टोटल बच्चे 2000 नहीं। अब अभी शुरू में बताएं कि जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करना तो टोटल वैल्यू हम नीचे लेते हैं। देखो टोटल वैल्यू है ना नीचे, और परसेंटेज 100 खत्म हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 पचे 10, 2 चौको 8, 2 पचे 54.8% ऐसे बच्चे होंगे जो फेल हुए होंगे। यही आंसर है।